जी नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी साथियों, अनुपात समानुपात का हमारा अगला भाग है। चलते हैं पहले सवाल की ओर। यदि A का 30% इक्वल B का 0.25 इक्वल C का 1/5 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। का मतलब गुणा होता है, तो A गुणा 30 परसेंटेज जब हटाएंगे बटे में 100 आएगा। B गुणा 0.25 दशमलव हटाएंगे तो आपका डबल शून्य आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमारे यहां पर 2 अंक हैं बराबर C गुणा 1/5। यह आपका कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100। हमारे पास रह गया 3A/10 बराबर B/4 और C/5। जब भी आपकी ऐसे कंडीशन होती है और आपसे अनुपात पूछा जाता है तो A अनुपात B अनुपात C, जो हमारे यहां पर जैसे A का गुणांक अपना 3/10 है, B का गुणांक 1/4 है, C का गुणांक 1/5 है। इनको विपरीत कर देंगे तो विपरीत करेंगे तो हमारे 10/3 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा, ये हमारा 5/1 हो जाएगा। जब आप इनका लसाअ लेंगे तो हमारे यहां पर 3 आएगा, तो यह 10, 3 चौके 12 और 3 5 15। तो जो हमारे यहां पर अनुपात निकल के आया वो अनुपात आया 10 अनुपात 12 अनुपात का 15। तो शायद ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये सवाल आपको समझ में आ गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A² अनुपात B² अनुपात BC का मान क्या होगा। जी साथियों, सबसे पहले हम ऐसे ABC का अनुपात निकालेंगे तो 2:3 और 4:5। जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, साइड वाले से खिसक के आ जाएगा, इधर यहां पर 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये का 12 और 5 तिये का 15। तो ये हमारा ABC का मान आ गया। अब ये मान हमको यहां पर ले जाना है A² अनुपात B² अनुपात BC, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 गुणा हमारा 15 हो जाएगा। ये 8 × 64, 12 12 144 और ये आपका हो जाएगा 180। 15 दूना 30, हासिल का 3, 15 कम 15 और 3 18, ये हो जाएगा आपका 180। तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 32 आएगा, 2 से काटेंगे 72 आएगा और 2 से काटेंगे आपके यहाँ पर 90 आएगा। फिर वापिस आपका 2 से कट रहा है, 16 आएगा, 36 आएगा और 45 आएगा। तो 16:36:45 आपके यहां से राइट आंसर बन जाएगा। साथियों, शायद ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीन संख्या है और उनका योग ABC का 98 है, यानी कि A प्लस का B प्लस का C और इनका योग हमारा यहां पर 98 है। आपको दिया जा रहा है A अनुपात B का मान 2/3, B अनुपात C का मान 5/8। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A अनुपात का B अनुपात का C, ये अपना 2:3 है। A अनुपात B का मान, B अनुपात C का मान 5/8 का मतलब 5:8 होता है। यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10,
5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो ये हमारा अनुपातों का आया है 10:15:24। तो इनका योग कर लेते हैं। तो ये 10, इसको x मान लें, 10x प्लस का 15x प्लस का 24x, और इन तीनों का जो योग है वो आपका 98 है। ये आपका हो जाएगा 49x बराबर 98। 49 एकम 49 का डबल, इन x का जो मान आया वो अपना 2 आया। आपसे b का मान पूछना चाहता है, तो जो b का मान आएगा, 1x का मान 2 है तो आपका ये 15x है, तो 15 गुणा 2 हो जाएगा, तो आपके यहां से 30 आएगा। अगर आपसे इस a का मान पूछता तो 10 दूनी 20 आता। अगर आपसे c का पूछता तो 6 दूना आपका 48 आता। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल। दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका अंतर माना। वे संख्याएं a तथा b, योग की कह रहा है तो a प्लस का b का मान 40 है। अंतर की बोल रहा है तो a माइनस b का मान अपना यहां पर 4। जी साथियों, जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो तो a का मान निकालें तो दोनों को जोड़ लें, 40 प्लस का 4 और 2 का भाग लगा दें, और 44 का आधा होता है आपका 22। a का मान आ गया। b का मान की बोले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो 40 में से 4 गया 36 रहा, और 36 का आधा हमारा होता है 18। आप चेक भी कर सकते हैं। a प्लस बी दोनों को जोड़े तो 22 और 18 40 हो गया, और a माइनस बी का मतलब 22 में से 18 गया तो हमारा 4 बचा। इसका मतलब a और b का मान हमारा यहाँ पर आ गया। इनका अनुपात पूछना चाहता है तो a अनुपात का b, 22 अनुपात आपका 18 है। आप इसको 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, और ये आपका 9 आएगा। तो हमारा जो अनुपात आया, जो अनुपात का रेशियो निकल के आया, वो साथियों यहां पर आया 11:9। ये भी अच्छा सवाल है। 7800 रुपए की राशि एबीसी में, तो a अनुपात का b अनुपात का c 1/2, 1/3, 1/4। इनका आपका लघुत्तम 12 आएगा। लघुत्तम जब 12 आएगा तो लसागु को अनुपात से गुणा कर देंगे, तो ये आपका 12 से गुणा हो जाएगा, ये भी 12 से गुणा हो जाएगा, और ये भी आपका 12 से गुणा हो जाएगा। ये आपका 6 आएगा, 3 चौके 12, ये 4 आएगा, 4 तिया का 12, ये 3 आएगा। 6:4:3। आपसे b का भाग पूछना चाहता है, तो जिसका भाग पूछे वो अनुपात आपका ऊपर आएगा, 4 है। अगर a का पूछा तो 6 आएगा, c का पूछेगा 3 आएगा, तो 4 आपका ऊपर आ गया। अनुपातों का योग नीचे आएगा, 6 4 10 और 3 13। यह अनुपातों का योग है आपका 6 4 10 और 3 13, और टोटल जो रकम है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7800 रुपए। 13 6 की 7800 यानी कि 600, और 600 गुणा जो 4 करेंगे तो साथियों आपका जो b का मान निकल के आएगा वो यहां पर आएगा 2400 रुपए। साथ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले सवाल पर। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आता रहता है, एसएससी और रेलवे के लिए तो मोस्टली अच्छा सवाल है। तो जब भी आपका तृतीय अनुपात का सवाल आए तो जो आपकी दूसरी संख्या है उसको आप 2 बार लिखते हैं और अंत वाली संख्या को x मानते हैं। आपकी दूसरी संख्या a माइनस का b है, तो इसको आपने 2 बार लिख दिया और लास्ट वाली संख्या को x मान लिया, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो आपका हो जाएगा x गुणा a² माइनस का b² बराबर
यह आपका हो जाएगा a माइनस का b मल्टीप्लाई a माइनस का b। यह आपका मान नीचे चला जाएगा, x का मान आएगा a माइनस का b मल्टीप्लाई a माइनस का b बटे में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यह आपस में कट जाएगा तो हमारे यहां पर बचेगा a माइनस का b बटे में a प्लस का b। तो जो आपका तृतीय अनुपात आएगा वो साथियों आएगा a माइनस का b बटे में a प्लस का b। साथ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ₹427 हैं, ये टोटल रकम आपकी ₹427। ये आपसे बोल रहा है a का 3 गुना, तो a गुणा 3, b का 4 गुना b गुणा 4 और c का 7 गुना c गुणा 7। ये आपस में बराबर है। तो जब भी इनका रेशियो निकलेगा a अनुपात का b अनुपात का c, तो जिसका अनुपात निकालें उसको दबा लेंगे। यहां पर दबा लिया तो 4 7 28, 4 7 का 28। जब b का पूछे तो b को दबा लेंगे, 7 3 का 21, और c का पूछे c को दबा लेंगे, 4 3 का 12। तो आपका यह अनुपात आ गया। आपसे पूछा जा रहा है c का हिस्सा, c का हिस्सा। तो जिसका हिस्सा पूछे वो आपको ऊपर आएगा, अंश में आएगा। अनुपातों का योग नीचे आएगा, तो योग करेंगे आप। जब अनुपातों का योग करेंगे तो आपका 28 प्लस का 21 प्लस का 12, तो 2 1 3 और 8 11, तो यह आपका 61 हो जाएगा। तो अनुपात आपका 61 आया, जो रकम उससे गुणा करेंगे 427। यह आपका डायरेक्ट 7 बार कट रहा है, 7 एकम 7 6 7 42 और 12 संतो 84। तो जो आपका ऐसे आंसर निकल के आएगा वो साथियों आपका यहां पर आएगा ₹84। शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक संख्या का, तो संख्या माना कि अपना पहली संख्या को आपने a मान लिया, और जो सेकंड जो संख्या है उसको आपने b मान लिया। तो बोल रहे एक संख्या का 30%, तो पहली का 30% 30 बटे में 100, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो b, तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% यानी कि 140 बटे में 100 हो जाती है। यह आपकी कंडीशन बोल रही है। एक संख्या का 30% दूसरी में जोड़ दिया, तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है। तो ये आपने बराबर कर दिया, ये आप खत्म कर लेंगे, 20 7 और 20 5। तो आपको हो जाएगा 3a बटे में 10। ये प्लस का b इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर। ये आपका है 7b बटे में 5 माइनस का b। तो आपका इसको हल करेंगे तो 3a बटे में 10 बराबर 5 गुणा b करने पर 5b, 7b में से 5b जाएगा तो आपका रह जाएगा 2b बटे में 5। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। इनको गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा, तो 3a बराबर 2 दूनी 4b। तो जो आपका ऐसे अनुपात आएगा a अनुपात b, जिसका मान पूछे उसको दबाएंगे तो 4, और b का मान पूछेगा तो आपका आएगा 3। तो आपका जो a अनुपात b यानी कि पहली दूसरी संख्या का जो अनुपात आया वो साथियों आपका आया यहाँ से 4 अनुपात का 3। साथ ही आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर।
एक त्रिभुज है, जैसे कोई त्रिभुज है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो आपकी जो भुजा है वो 1/2, 1/3 और 1/4, इनका जब लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा। 2 6 की, 3 चौके और 4 तिया। तो आपकी भुजा का जो रेशियो आया 6:4:3। अब आपसे बोला जा रहा है कि उनका परिमाप, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 6 4 10 और 3 13, यानी 13 ए का मान अपना 52 है। तो 13 चौके 52, यानी कि ए का मान अपना आया 4। तो आपसे सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, तो छोटी जो भुजा है वो 3 है, तो 3 गुणा अपना हो जाएगा 4, यानी कि 3 चौके 12, 3 चौके 12। यदि आपसे बड़ी भुजा पूछता तो आपकी 6, तो 6 चौके 24। तो आपके इस प्रकार से सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल। ए, बी तथा सी के वेतनों में, ये आपके वेतनों का जो अनुपात है वो इस प्रकार है 4:7:13। अब ये बोल रहा है ए और सी के वेतन का योग, ए और सी, ए प्लस का सी। तो 4 प्लस का 13, ये तुम्हारा हो जाएगा 17x। 17x, 4 और 13, 17x का मान 3485। 17 दूना 34 और 17 पंजो 85, यानी 1x का मान तुम्हारा आया 205। अब से पूछना चाहता है सी व बी के वेतनों का अंतर, वेतनों का अंतर। तो सी और बी का वेतन का अंतर आएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई, 1x का मान 205 है तो 205 से गुणा हो जाएगा। तो 6 पंजो 30 और 6 दूनी 12। तो आपका जो यहां से आंसर बनेगा वो आपका आएगा 1230। फिर सुन लें, ए और सी का वेतन बोला आपका योग 3485। तो 13 और 4 17x, इसका मान 3485। आपने इनको काटा, 205 आया। तो सी और बी का अंतर पूछना चाहता है, सी और बी का अंतर 13 में से 7 जाएगा 6 आया। तो 6 गुणा 205 आपका आएगा 1230। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, अच्छा सवाल है, कई बार आता रहता है। 5.4 मीटर ऊंचाई के पेड़ की छाया, जैसे ये कोई पेड़ है 5.4 मीटर ऊंचाई, इसकी जो परछाई आएगी वो 9.6 मीटर आएगी। आपसे बोला जा रहा है उसी समय 43.2 मीटर ऊंचाई के पेड़ की परछाई क्या आएगी। तो इसको अपन मान लेते हैं x मीटर। तो 5.4 अनुपात 9.6 सम अनुपात 43.2 सम अनुपात x। तो बाह्य पदों का अनुपात बराबर मध्य पदों का अनुपात होता है। तो 5.4 गुणा x बराबर 9.6 गुणा 43.2। x का जब मान निकालेंगे तो 9.6 गुणा 43.2 बटे में 5.4, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं यहां से, इसको आप 3 से काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे 18 आएगा, और 3 से काटेंगे तो आपका 32 आएगा। फिर इसको आप 2 से काट सकते हैं, 2 नाम 18, और 2 से काटेंगे तो आपका यह आएगा 16। फिर आपका ऊपर रहेगा 16 गुणा 43.2 बटे में 9। आप ऐसे भाग लगाएंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, आपका 7 बचा, और 9 8 72, तो 4.8 आएगा। इसको गुणा करेंगे 16 × 128 हासिल का 12, 16 चौके 64
और 12 तुम्हारे होते हैं 76। तो 76.8 मीटर आपकी यहां पर भवन की छाया आएगी। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हम आपको और भी अच्छी वीडियो उपलब्ध करा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार साथियों, नमस्कार।